नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आज है शुक्रवार और शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि शुक्रवार कोई भी आए, हमें शुक्रवार के दिन एक दीपक का दीपदान तुलसी मां और माता लक्ष्मी के सामने जरूर करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमारे घर परिवार पर बनी रहे। देखो, आज हमने इस वीडियो में गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ उपाय आपको बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने, आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय महाकाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 1 दिसंबर और मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी तिथि है और इसी के साथ शुक्रवार का दिन है, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपायों की ओर। देखो, आज के दिन आपको मात्र हरी इलायची से और एक दीपक से एक ऐसा चमत्कारी उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही है धन की समस्या को समाप्त करेगा, आर्थिक संकटों को दूर करेगा, आपको अपने जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाएगा। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत अधिक है, दरिद्रता बहुत अधिक रहती है, जीवन में संकट लगातार बने हुए हैं, समस्याओं ने आप अपने पूरे जीवन को चारों तरफ से घेर रखा है, तो आपको ये चमत्कारी और विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको मार्गशीर्ष मास के शुक्रवार के दिन ही करने हैं। देखिए, पहला जो उपाय है, तुलसी जी की जड़ में आपको मात्र एक चमत्कारी चीज डाल देनी है, आपके जीवन का सहारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। दूसरा जो उपाय है, विशेषकर रोग मुक्ति के लिए आपको एक दीपक का दान करना होगा, विशेषकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए। तीसरा जो उपाय है, मात्रा आपको इलायची वाले दीपक का दान करना होगा, घर से धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं बस अभी समाप्त हो जाएगी। और चौथा जो उपाय है, विशेषकर आपको घर में ही करना है, जो कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है। मात्र एक दीपक से आपको ये उपाय करना होगा। देखिए, पहला उपाय, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेनी है और इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची लेनी है। अब यह सभी सामग्री आपको लेकर के पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जगह पौधा है वहां पर। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो एक चुटकी हल्दी है उससे उस पात्र के अंदर डाल देना है और जो एक हरी इलायची है उसे भी उससे जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है। अब दोस्तों, इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देना होगा। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यह हल्दी से युक्त और हरी इलायची से युक्त जल तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देना है। लेकिन जब भी आप ये जल तुलसी के पौधे में समर्पित करेंगे तो आपको जो अपना मुख है वह उत्तर दिशा की ओर रखना है और सूर्यास्त से पहले पहले आपको ये उपाय अवश्य कर लेना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की जड़ में हरी इलायची वाला जल समर्पित करता है शुक्रवार के दिन, तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जीवन में जो भी ढंग से संबंधित परेशानियां हैं वह सभी माता लक्ष्मी की कृपा से दूर होती है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं।
शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस प्रकार से इससे दीपक को तैयार करने के बाद इसे सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना होगा बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए, मार्गशीर्ष के महीने पर दीपक का ये जो दीपदान है वह सूर्यास्त के बाद ही किया जाता है, तो ये उपाय आपको रात्रि के समय में ही करना है। शुक्रवार के दिन तो सबसे पहले तो आपको ये जो लंबी बातें वाला दीपक है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उत्तर मुखी होकर के प्रज्वलित कर देना है। देखिए, जब भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो सबसे पहले तो आपको उसे दीपक से बेलपत्र के वृक्ष की आरती कर लेना है। उसके बाद आपको ये दीपक बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर रखना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो रोग हैं वो सभी समाप्त हो जाएं। देखिए, मार्गशीर्ष के महीने में शुक्रवार के दिन इस प्रकार से लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करने से आपका जो शुक्र ग्रह है वह मजबूत अवस्था में होता है। शुक्र ग्रह यदि मजबूत अवस्था में होता है तो इससे आपके जीवन में रोगों की समस्या दूर होती है, साथ ही साथ धन से जुड़ी समस्या समाप्त होती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, शुक्रवार का जो दिन है वो महालक्ष्मी को समर्पित होता है, तो आपको महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए साथ साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र एक हरी इलायची। अब दोस्तों, सूर्यास्त के बाद इस दीपक को और इस हरी इलायची को लेकर के सीधे आपको पहुंचना है। आपके घर में तुलसी का पौधा है वहां पर, या फिर मंदिर में अगर तुलसी जी है तो वहां पर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है माता तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित कर देना होगा और फिर आपके पास जो एक हरी इलायची है उससे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको वो ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको बार जाप करना है और ये हरी इलायची उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, इस प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति यह उपाय शुक्रवार के दिन करता है उसके जीवन में जितने भी संकट है, कष्ट है, बस अभी दूर होते हैं और आपको महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपको शुक्रवार की रात्रि में इस प्रकार से यह चमत्कारी दीपक का दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं जो थे और सबसे अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय जब भी पूज्य गुरुदेव ने बताया था तब उन्होंने कहा था कि यह उपाय विशेषकर विष्णु पुराण में वर्णित है। यह उपाय भी आपको विशेषकर रात्रि के समय में ही करना होगा। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक स्टील का पात्र लेना है। आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं। अब इस स्टील की कटोरी में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना होगा और इसी के साथ में आपको थोड़ी सी दूर्वा घास लेनी होगी। देखिए, यदि आपके पास पुरानी दूर्वा घास पड़ी हुई है तो उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो दूर्वा है इसे उस कटोरी के अंदर डाल देनी है। अब दोस्तों, इस पात्र को और इससे दूर्वा घास को लेकर के आपको अपने घर के मंदिर में पहुंचना है और ये उपाय आपको भगवान विष्णु के किसी भी अवतार के सामने करना है। आप ये उपाय भगवान विष्णु के सामने भी कर सकते हैं और भगवान विष्णु के किसी भी अवतार के सामने आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़े से चावल लेना है। आप 31 चावल के दाने भी ले सकते हैं और उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है, यानी कि आपको उन चावल में थोड़ा सा केसर डाल देना है। अब इन चावल की ढेरी आपको बनाना है और इसी के ऊपर आपको एक दीपक लगाना होगा। देखिए, दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। सबसे पहले तो आपको इससे दीपक को वहां पर प्रज्वलित कर देना होगा। अब दोस्तों, आपको कच्चे दूध वाले जल में इससे दूर्वा घास को डुबोना है और इससे आपको भगवान विष्णु के चरणों पर इसका छिड़काव करना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इस कच्चे दूध का छिड़काव विष्णु भगवान के चरणों में करना है। देखिए, आपको ये जो कच्चे दूध से युक्त जल ही इसे भगवान विष्णु के चरणों में 108 बार छिड़कना है
और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का कुल 108 बार जाप करना है। जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष के शुक्रवार के दिन रात्रि के समय इस प्रकार से दीपक का दान करता है और इस कच्चे दूध का छिड़काव इस प्रकार से करता है, उसके घर की जो सारी परेशानियां हैं, सारी समस्याएं हैं, वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इससे वीडियो में हमने आपको मार्गशीर्ष के महीने में शुक्रवार के दिन किए जाने वाले 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर महादेव। ओम नमः शिवाय।